तो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। पीएम मोदी ने यह घोषणा पत्र जारी किया है। ज्ञान को सशक्त बनाने पर इस घोषणा पत्र में फोकस रखा गया है। 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प, पाइप से सस्ती रसोई गैस पहुंचाने का वादा पीएम ने किया है। मुफ्त राशन आने वाले 5 साल तक बढ़ाने का भी वादा है इस घोषणा पत्र में। गरीब की थाली पोषण युक्त बनाएंगे, यह कहा है पीएम ने। और मुद्रा योजना की राशि बढ़ाने का भी वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम किसान सम्मान निधि जारी रहेगी। फूड प्रोसेसिंग हब बनाने पर भी इस घोषणा पत्र में जोर दिया गया है। टूरिज्म को प्रोत्साहित करने की बात इस घोषणा पत्र में है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है घोषणा पत्र में। और बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब बढ़ेंगे, इस घोषणा पत्र में यह भी उल्लेख है। तो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इस घोषणा पत्र को जारी किया। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, ये सभी उनके साथ मौजूद रहे और सभी ने एक साथ मिलकर इस घोषणा पत्र को जारी किया है। वहीं एक और घटनाक्रम यहां पर मंच पर नजर आया जब छत्तीसगढ़ की लीलावती, जिसको योजनाओं का लाभ मिला है, वो भी बीजेपी मुख्यालय में इस मंच पर पहुंचे जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद थे। महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ की चर्चित योजना, तो सभी योजनाओं का लाभ योजना का लाभ लीलावती को मिला है। छत्तीसगढ़ की लीलावती, जिसे मंच पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथ से उन्हें घोषणा पत्र मौर्य प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। तो ये भी एक अहम घटनाक्रम यहां देखने को मिला जब छत्तीसगढ़ की लीलावती बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंची। प्रधानमंत्री जहां मौजूद थे, घोषणा पत्र जहां जारी हो रहा था और इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से घोषणा पत्र लीलावती को प्रदान किया। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुरेंद्र मिश्रा हैं, बीजेपी से विधायक, नवनिर्वाचित विधायक, और साथ ही सुरेंद्र शर्मा जी इस वक्त अपना पक्ष रखेंगे कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुरेंद्र जी, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में आपको आगे बढ़ना है, आज के घोषणा पत्र में क्या खास बात होगी, हम इस पर पहले बड़ी बातें बता देते हैं। घोषणा पत्र की बड़ी बातें, फिर इस चर्चा को हम शुरू करेंगे। घोषणा पत्र की क्या बड़ी बातें हैं, ये हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या है, युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ये कहा है प्रधानमंत्री ने घोषणा पत्र में। इसका उल्लेख है रेलवे में वेटिंग लिस्ट खत्म होगी। हालांकि रेलवे की स्थिति पिछले कुछ दिनों से जो रही, उसके बाद लगातार कई सवाल भी उठे हैं। तो आपको बता दें कि ये प्रमुख बातें हम बता रहे हैं, बड़ी बातें क्या क्या इसमें बड़ी बातें हैं इस घोषणा पत्र में, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। घोषणा पत्र में क्या खास है, ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे थे, किस किस तरह के कौन कौन से बिंदु हैं। और हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, पुरेंद्र मिश्रा और सुरेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी का ये घोषणा पत्र किस तरीके से आप लोकसभा चुनाव में इसे लेकर आगे जाएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि आपका घोषणा पत्र बेहतर है। रिएक्शन भी आपसे चाहेंगे सर। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं, आपने मुझे जोड़ा। आज का बजट 2047 को विकसित भारत तक पहुंचाने का दिशा तय करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अमीर धरती गरीब लोग अब बहुत दुख पाए, अब सुख भोग के तर्ज पर माननीय मोदी जी ने ज्ञान को आधार करके गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को बेस करके ये बजट का शुरुआत किया है। निश्चित ही लोकसभा में और भारतवासियों को इसका फल मिलेगा और हम देश को आगे बढ़ाएंगे और विकसित भारत की श्रृंखला में हम भारत को विकसित भारत के रूप में 2047 तक हम देख पाएंगे। बिल्कुल सुरेंद्र शर्मा जी, क्योंकि अब ये घोषणा पत्र आ चुका है, आपका घोषणा पत्र तो पहले ही आ चुका था, इस पर रिएक्शन चाहेंगे। आपने तो पूरा घोषणा पत्र, पूरा भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुना होगा। क्या खास बात है, क्या अलग लगी? 5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से भी ज्यादा वादे आपके घोषणा पत्र में, और अब बीजेपी का घोषणा पत्र। देखिए, दरअसल में जो घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र आज भारतीय जनता पार्टी जारी हुआ है,
वो मेरी दृष्टि से बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। देखिए, इसमें कुछ नई बात है नहीं। अगर उन्होंने 29 तक के 5 किलो अनाज देने की जो घोषणा की है, वो तो पहले से पूर्व से घोषित कार्यक्रम है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा भी पुरानी घोषणा है। इस घोषणा में एक नई घोषणा सिर्फ ये हुई है कि इस देश में एक इलेक्शन होगा, एक मतदाता सूची होगी और एक साथ सारे चुनाव कराए जाएंगे। मगर जब तक इसका प्रारूप नहीं आ जाता सामने कि जो वर्तमान में कार्यरत जो संस्थाएं हैं या जो कार्यरत जिन राज्यों में निर्वाचन हो चुका है, नगर निकाय और ग्राम पंचायत भी इसमें शामिल है कि नहीं है, इस तरह से ये जब तक बात स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक इसके संबंध में कुछ कहना उचित नहीं है। मगर सवाल इस बात का है कि अगर एक साथ चुनाव कराना है तो कुछ राज्यों के कुछ कार्यकाल में उसमें व्यवधान निश्चित रूप से उत्पन्न होगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा जो निराशाजनक बात है वो ये है कि वो किसानों के एमएसपी के संबंध में कुछ नहीं कहता, उसकी गारंटी के संबंध में कुछ नहीं कहता। मोदी जी की गारंटी है तो क्या एमएसपी को कानून बनाया जाएगा, पूरे भारत के जितने भी किसान हैं उनको कृषि उपज का बराबर मूल्य मिलेगा, सभी उत्पादों को उसमें लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, इन सब विषयों में संकल्प पत्र में कोई घोषणा नहीं है। कुल मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा उत्साहजनक घोषणा पत्र नहीं है, संकल्प पत्र नहीं है और इससे जनता को निश्चित रूप से सिर्फ निराशा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मोदी की गारंटी का उसमें एक ठप्पा लगा हुआ है। हमने देखा राज्य के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इस मोदी की गारंटी के नाम पर भाजपा ने वोट बटेरे हैं। पुरंदर जी, क्योंकि अब यहाँ पर किसानों के सम्मान निधि पर बात कही है, श्री अन्न योजना दर पर देने पर जोर दिया है, 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ होगा। आपको लगता है ये तमाम बिंदु, हालांकि सुरेश शर्मा जी कह रहे हैं एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनाया है, यहाँ पर कोई ऐसी घोषणा नहीं है इस घोषणा पत्र में, तो क्या लगता है किसानों के लिए जो अब तक आप उन्हें जो दे रहे हैं और साथ ही ये जो योजनाएं जो दलहन तिलहन किसानों को मदद करेंगे, मोती की खेती में प्रोत्साहन देंगे, नाविकों को नाव देंगे? पुरंदर जी, देखिए कांग्रेस का शुरू से ये रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार कहेगी उसका अपोजिट बात करना। आज तक 10 साल में किसानों को जो चीज़ बोला गया था सब उनको प्राप्त हो रहा है और आने वाले समय भी उनका बेहतर होगा। जो हमने विकसित भारत की कल्पना की है 1947 से लेकर के 2047 तक, उसमें गरीब का ख्याल रखना है, युवाओं को चिंता करना है, अन्नदाता का ख्याल रखना है और नारी का सम्मान करना है। ये सब बात लेकर के ये संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहीं पर किसानों को छलवानी है वो तो छलवा का काम कांग्रेस करती है और करते रहेगी। मैं मानता हूं कि जो आज संकल्प पत्र है वो बेहतरीन है और संकल्प भारत की श्रृंखला में वो आगे की ओर ले जाएगी। सुरेंद्र जी, मोदी की गारंटी ये जब कह दिया जाता है तो उसका जादू हमने देखा है। मोदी की गारंटी अगर संकल्प पत्र को नाम दिया जाता है तो इसका इम्पैक्ट दिखता है, लोगों से जुड़ता है। लगता है आपको मोदी की गारंटी कहने पर एक बार फिर उसका जादू चलेगा? राहुल जी, दरअसल में इस बीच में 10 साल में नदी से बहुत पानी बह चुका है। मोदी जी की बहुत सारी गारंटियों को लोगों ने देखा है। जहां मोदी जी कहते थे कि विदेश से काला धन आएगा, 15-15 लाख सबके खाते में जमा होंगे, आज तक ये तक नहीं बताया कि विदेश में कितना काला धन है, किसके पास है, उसके वसूली के संबंध में क्या। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात की गारंटी भी तो मोदी जी की ही थी, मगर इस बीच में 10 साल में 2 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हुआ है। और उसी तरह से किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस वादे को भी पूरा नहीं किया है। नोटबंदी के माध्यम से देश में आतंकवाद रुकेगा, नक्सलवाद रुकेगा, विदेशी काला धन बाहर आएगा, इस विषय में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ कहने की स्थिति में नहीं। मोदी जी की गारंटी का क्या हुआ? मोदी जी की गारंटी का क्या हुआ? 35 रुपए पेट्रोल जो बेचने वाले थे उस गारंटी का क्या हुआ? गैस सिलेंडर के दाम कम करने वाले थे, गारंटी का क्या हुआ? तो असल में कोई गारंटी नहीं है। वो एक गाना है कि खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। तो कुछ नहीं, गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। ये सब जनता को लुभाने का, जनता को प्रभावित करने की कोशिश है। मगर
ये उस कोशिश में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आया है जी वो जनता के निगाह में, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। और दो बातें जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पूरे देश के किसान इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले समय में एमएसपी एक कानून बनेगा। इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, किसानों ने आंदोलन किया, किसान की जो कानून बनाए थे उसको वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस लिया। तो किसान उम्मीद कर रहे थे कि एमएसपी पे संकल्प पत्र में कुछ कहा जाएगा, कुछ भी नहीं कहा गया, वो निराशा की बात है। दूसरी बात, एक देश एक चुनाव एक मतदाता सूची, ये बड़ी घोषणा है, मगर इसका प्रारूप क्या है, इसको किस ढंग से लागू किया जाएगा, इसके संबंध में जब कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो भारतीय जनता पार्टी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे भी लोगों के मन में शंका है कि मोदी जी 370 की मांग इसलिए कर रहे हैं कि वो कानून में, संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं और देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसको आघात पहुंचाने की चेष्टा हो रही है। ये शंका मतदाताओं के मन में है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आज जो घोषित संकल्प पत्र है ये बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा बल देगी, ऐसा मुझको नहीं लगता। ठीक है, किसान न्याय योजना आपको याद होगा पुरंदर जी। चलिए कुछ लोगों का हम रिएक्शन भी सुनाते क्योंकि लगातार इस पर रिएक्शन मिल रहे हैं। तक ले जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और लखपति दीदी 3 करोड़ तक आगे बढ़ाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये देखें तो आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और सांस्कृतिक विकास के लिए, जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है, उस पर प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा दस्तावेज है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में देश बहुत प्रोग्रेस के रास्ते पर जाने वाला है। जी सर, राम मंदिर के टाइम पर आपकी बड़ी रिएक्शंस मिलने शुरू हो चुके हैं कि इस घोषणा पत्र को लेकर लोग क्या सोचते हैं, राजनीतिज्ञ क्या सोचते हैं। तमाम रिएक्शंस हमारे मिल रहे हैं। अभी पुरंदर मिश्रा जी, आपसे एक सवाल। न्याय योजना, आपको याद होगा किसान न्याय योजना की बात कहकर यहाँ पर इस चुनाव के पहले वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। आपको लगता है क्या लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इन्होंने 5 न्याय योजना की बात कही है, 25 गारंटी दी हैं, 300 से ज़्यादा वादे अपने घोषणा पत्र में किए हैं, लेकिन ये जो न्याय शब्द का जो इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने, ये क्या लोकसभा चुनाव में कारगर होगा पुरंदर जी? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता भोला भाला है। इन्होंने न्याय शब्द का चुनाव इसलिए किया है कि न्याय कर देने से छत्तीसगढ़ वासी समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ न्याय कर रही है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2500 रुपया में धान खरीद के इन्होंने जो केंद्र की राशि को कभी बताया नहीं और 300 रुपया की राशि को डिफरेंस दे करके उन्होंने हर समय ये बताया कि हम 2500 में धान खरीद रहे हैं और किसानों को छला है। मैं आपको एक चीज स्पष्ट बताना चाहता हूं कि 300 रुपया को भी उन्होंने साल में 4 किस्त में दिया है कि उसको किसान समझे। और इसीलिए आज छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से हम चुनाव जीत के आए हैं, क्योंकि जनता जानती है, जनता को आप जितना छलावा करते हैं, जितना न्याय को आपने परिभाषित किया, उस तरह से खरा उतरे नहीं। मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूँ, माताओं बहनों को 500 रुपया प्रति माह देने की बात इन्होंने किया था और वो ये लोग न्याय की बात करते हैं और अन्याय करते हैं, तो 500 रुपया उन्होंने दिया नहीं। मैं आज उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 5 और 25 5 मन 25 प्रकृति होता है, उसके तर्ज पर इन्होंने किया है। परंतु मैं एक चीज उनसे पूछना चाहता हूं कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार आएगी नहीं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से लोगों से छलावा किया 1947 से लेकर के 2014 तक उसको जनता समझ गई है। और ठीक ये लोग जो भी कहें, न्याय के रास्ते दिखाएं, वो न्याय ही कहलाएगा। और जिस तरह किसानों को इन्होंने चला है, महिलाओं को चला है, बहनों को चला है, वो सब ठीक नहीं है, कहीं न्याय नहीं होता। और इसीलिए मैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में जो मोदी जी की गारंटी है उसके सामने ये सब फेल है। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी, आज एक अलग तरीके का घटनाक्रम भी वहाँ पर मंच पर नजर आया। प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद है, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर जेपी नड्डा मौजूद हैं, 2-2, 3-3 मंत्री मौजूद हैं। वहाँ पर लीलावती, जो छत्तीसगढ़ की लीलावती को वहाँ पर मंच पर बुलाया गया और मंच पर बुलाकर उन्हें ये बताया गया कि इन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिला है। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में लीलावती पहुंची थी। सुरेंद्र शर्मा जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? कितना इम्पैक्ट इसका आने वाले चुनाव पर छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा? देखिए, लीलावती का जहां तक सवाल है, ये तो लीला ही है मोदी जी की।
आपको याद होगा कि मोदी जी से किसी ने बात करवाया, फिर बाद में एक वीडियो वायरल हुआ था, तो वो तो सब अधिकारियों ने सिखाया था। दरअसल में जब देश में इतनी ज्यादा खुशहाली है, बेरोजगारी का दर इतना ज्यादा क्यों है? देश में जब इतनी खुशहाली है तो महंगाई आसमान पर क्यों है? हमारे आदरणीय मिश्रा जी बोल रहे थे कि भाजपा की गारंटी तो पूरी गारंटी होती है। तो महिलाओं को तो 500 रुपए में आप लोगों ने गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, वो तो अभी तक मिला नहीं। और इस तरह के जितने भी गरीब लोगों को कांग्रेस सरकार जो है 7,000 रुपए सालाना देती थी, उसको बंद कर दिया। भूमिहीन मजदूरों को ये जो सहायता राशि, इसको क्यों बंद कर दिया भाई? और इसी तरह से लगातार पिछले 4 महीनों में ही छत्तीसगढ़ की जनता पछताने लगी है कि कांग्रेस की सरकार ने। और दूसरी बात मैं मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई राष्ट्रीय चुनाव हो रहा है ना, जब आप छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपए धान का भाव दे के छाती फूल रहे हैं, तो देश के किसानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? उत्तर प्रदेश के किसानों ने क्या बिगाड़ा है? मध्य प्रदेश के किसानों ने क्या बिगाड़ा है? बंगाल के किसानों ने क्या बिगाड़ा है? ये तो राष्ट्रीय चुनाव है ना। एमएसपी की गारंटी मिलना चाहिए किसानों को। पूरे संपूर्ण राष्ट्र में मेहनत उतना ही लगता है, खर्चा तो उतना ही लगता है। यहाँ आपको चुनाव जीतने के लिए आपने 3100 रुपए धान का भाव दे दिया, मगर बाकी राष्ट्र के किसानों को क्यों नहीं? ठीक है। दरअसल में एक बात समझ लीजिए कि अब मोदी जी की सरकार को 10 साल हो गया। 10 साल में जनता ने उनके सब काम को देखा है, कोरोना के समय को देखा है, तमाम गारंटी को देखा है। और हिंदुस्तान के मतदाता, छत्तीसगढ़ के मतदाता भूले जरूर हैं, मगर ठीक है, समय नहीं है सर। सुरेंद्र सर, सुरेंद्र मिश्रा जी, बहुत संक्षिप्त में आपका जवाब। बाकी किसानों के लिए योजनाएं क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ के किसान को एक पूरा लाभ क्यों? क्या पंजाब, बंगाल और दूसरी जगह किसानों में को क्यों नहीं? सुरेंद्र जी, संक्षिप्त में। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ने एक संदेश दिया है कि एक देश एक चुनाव। इसके तहत आने वाले समय में पूरे भारत में एक नियम, एक कानून सब लागू होगा। थोड़ा धैर्य रखें। निश्चित ही किसानों के प्रति मोदी जी के मन में काफी सम्मान है। घोषणा पत्र दोनों ही पार्टियों का, प्रमुख पार्टियों का जारी हो चुका है, पहले कांग्रेस का और अब आज बीजेपी का। देखना होगा कि तुलनात्मक तौर पर लोग किस तरीके से अध्ययन करते, कितना फायदा दोनों ही पार्टियों को मिलता है। आप दोनों से हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।